मैं ब्रिजनंदन यादव एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए आज मैं कुछ एक नया विषय लेके आया हूँ। नया विषय है चुनावी राज्यों से निकलने वाले राजनीतिक लोगों के साथ वरिष्ठ नौकरशाह आईएएस अफसर कहाँ कैसे चुनाव लड़े और कहाँ कैसे चुनाव लड़ के सफल हुए और कितने सफल हुए कितने असफल हुए। मैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की चर्चा करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश जैसी राज्य की चर्चा में मैं सर्वप्रथम एक विजय शंकर पांडे आईएएस अफसर रहे। वो बहुत किसी ज़माने में काफ़ी चर्चित आईएएस अफसर थे। उन्होंने आईएएस अफसरों के अंदर भ्रष्टाचार की मुहिम चला रखी थी। उन चलाने वाली मुहिम में उन्होंने उस टाइम 2-3 अफसरों को चिन्हित किया था, जिसकी वजह से वो खासे चर्चा में आए थे और वो फैजाबाद के डीएम रहे थे। जब फैजाबाद के डीएम रहे तो उस वक्त उन्होंने काफ़ी कुछ वहाँ अपना नाम शोहरत बटोरी और नाम शोहरत बटोरने के साथ साथ में उन्होंने आगे सोचा कि हमें चुनाव लड़ना है। लोक कल्याण पार्टी से वो उन्होंने अपनी कर्म भूमि अयोध्या जो फैजाबाद रही, उनकी कर्म भूमि में रही और उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसी कड़ी में एक दूसरे आईएएस अफसर थे राय सिंह, जो कभी बसपा संस्थापक काशीराम के बहुत करीबी होते थे। वो सोफे पर बैठा करते थे और वरिष्ठ मंत्री नीचे बैठा करते थे, उनकी ये हैसियत होती थी। रिटायर होने के बाद में राय सिंह ने भी कांग्रेस की टिकट पर लखीमपुर से अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन वो भी नहीं सफल हो पाए। उसके बाद आगरा के एक बहुचर्चित चंद्रपाल सिंह वरिष्ठ आईएएस अफसर थे। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और आगरा सुरक्षित सीट से वो चुनाव लड़े, 2 बार चुनाव लड़े, लेकिन वो भी नहीं जीत पाए। और उसी कड़ी में एक बहुत उत्तर प्रदेश सरकार में, उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में एक बहुत कुशल प्रशासक रहे स्वर्गीय देवी दयाल जी कांग्रेस की टिकट पर 2 बार खुर्जा सुरक्षित सीट से लोकसभा का चुनाव लड़े, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो पाए। और उसके बाद में मैं एक बिजनौर से एक विधायिका होती हैं ओमवती जी के हस्बैंड भी आईएएस अफसर रहे रामकिशन जी ने भी अपनी राजनीति में किस्मत आजमाई, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाए। अब इसी तरीके से जिस तरीके से वरिष्ठ आईएएस अफसर जो हैं वो अपनी किस्मत आजमाते रहे, और इसी तरीके से प्रांतीय सिविल सेवा के भी लोग हैं जो अपनी किस्मत आजमाते हैं और किस्मत आजमा के किस तरीके से जाते हैं। प्रांतीय सेवा के एक नाम है, प्रांतीय सेवा एसोसिएशन के पीसीएस एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे बाबा हरदेव सिंह जी ने जिस ज़िले में वो एसडीएम रहे, एडीएम रहे, उन्होंने अपना बहुत नाम कमाया। वो इतने चर्चित हो जाते थे, वो सबसे ज़्यादा चर्चित थे जो शहरों में होने वाले अतिक्रमणों को उन्होंने किसी को नहीं बख्शा, चाहे बड़ा कोई शहर का रसूखदार हो चाहे छोटा हो। इसलिए वो जहाँ भी रहे बड़े चर्चा में आए, लेकिन वो आगरा की एतमादपुर सीट से विधायक का चुनाव लड़े 2 बार, लेकिन उन्हें भी कामयाबी नहीं मिली। इसी तरीके से शैलेंद्र जी भी एक पीसीएस अफसर रहे, उन्होंने भी अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिली। अब हम चर्चा करते हैं सफल होने वाले कौन कौन आईएएस अफसर और पीसीएस अफसर रहे। पहले हम आईएएस अफसर जो सफल रहे उनकी चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश से एक आईएएस अफसर सफल रहे हैं जो कल्याण से मायावती और मुलायम सिंह और बीपी सिंह कईयों के चीफ सेक्रेटरी भी रहे और कईयों के साथ उन्होंने काम किया। पीएल पुनिया
PL पुनिया 2009 में रिटायर होने के बाद बाराबंकी से वो लोकसभा चुनाव लड़े और लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद वो 2 बार जीते। उसके बाद राज्यसभा रहे और वो सफलता की सीढ़ियां उनने चढ़ी। और नंबर 2, अब हम अपने पड़ोसी राज्य से आने वाले 2 IAS अफसरों की चर्चा कर लेते हैं। एक अफसर हैं, रहे वो उत्तर प्रदेश के लेकिन रहने वाले बिहार के हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश कैडर के IAS अफसर थे। वो मिस्टर RCP सिंह। RCP सिंह जो थे वो देवेगौड़ा जब प्रधानमंत्री थे उनके मंत्रिमंडल में संचार मंत्री होते थे बेनी प्रसाद वर्मा। वो बेनी प्रसाद वर्मा के प्राइवेट सेक्रेटरी भी रहे, OSD भी रहे और काफ़ी कुछ वो चर्चा में आए थे। उसके बाद वाजपेयी मंत्रिमंडल में रेल मंत्री रहे, वर्तमान बिहार के मुख्यमंत्री वो उन्होंने उनको अपना भी प्राइवेट सेक्रेटरी बनाया। सेक्रेटरी बनाने के बाद में वो काफ़ी चर्चा में आए और चर्चा में आने के बाद में आखिर वो चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने के बाद जीते और JDU के प्रेसिडेंट भी बनाए गए। और नंबर 2 पे एक IAS अफसर आते हैं RK सिंह। RK सिंह बहुत चर्चित IAS अफसर हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के बड़े करीबी रहे। बिहार में उन्होंने अडवाणी जी का रथ रोका था, इसलिए वो चर्चा में आई थी। उसके बाद में वो केंद्र में आ गए। केंद्र में कांग्रेस की सरकार के समय होम सेक्रेटरी रहे और होम सेक्रेटरी रहते हुए उनका 36 का आंकड़ा केंद्रीय गृह मंत्री ये सुशील कुमार शिंदे जी के साथ रहा। बाद में उन्होंने रिटायरमेंट होने के बाद में वो चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने के बाद में वो सफल हुए, 2 बार से सफल हैं और वर्तमान मोदी सरकार में वो विद्युत राज्य मंत्री हैं, ऊर्जा के मंत्री हैं और इंडिपेंडेंट इंचार्ज है। ये सफल होने वाले IAS अफसरों में हैं। नंबर 2, अब मैं PCS की भी चर्चा कर लेता हूँ। PCS अफसरों में यूपी के PCS अफसर रहे मिस्टर श्याम सिंह यादव, जो नोएडा अथॉरिटी वगैरह में रहे। उन्होंने रिटायरमेंट होने के बाद में उन्होंने बसपा की टिकट पर 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ा और वो वर्तमान बसपा से सांसद हैं। तो इस तरीके से सफल होने और असफल होने वाले लोगों की मैंने चर्चा की। अब हम ये भी चर्चा कर लेते हैं कि इनके पीछे असफल और असफल के पीछे क्या कारण है। मैंने नवभारत टाइम्स पटना के एडिटर रहे उपेंद्र प्रसाद जी से बात किया। मैंने कहा सर बताइए आप ये IAS अफसर किस तरीके से सफल नहीं हो पाते हैं और सफल होने के क्या कारण है। तो उन्होंने कहा ज़्यादा IAS अफसर इसलिए सफल नहीं हो पाते हैं, वो 40 साल तक नौकरी में ब्यूरोक्रेसी के साथ रहते हैं, ब्यूरोक्रेट रहते हैं, उन्हें अपने ऊपर प्राउड होता है, वो जनता के साथ जुड़े हुए नहीं होते, जबकि राजनीतिक जनता के साथ जुड़ा हुआ होता है। और ख़ास बात उन्होंने कहा कि राजनीतिक लोग जो हैं वो IAS अफसरों को राजनीति में आना पसंद नहीं करते हैं, वो उनको अपने लेवल का नहीं मानते हैं, क्योंकि वो राजनीतिक ही लोगों के साथ रह के वहाँ तक आए हैं। और जो राजनीतिक जिस स्तर पर जनता के साथ घुल मिल जाता है उस तरह ये IAS अफसर नहीं घुल मिल जाते। एक उदाहरण भी है कि जिस तरीके से हर कीमत पर राजनीतिक किसी दलित के घर, किसी OBC के घर जाके बाल काट लेगा या उनके यहाँ खाना खा लेगा और वो IAS अफसर करने में सकुचाता है और नहीं कर सकता है। वहीं एक दूसरे पत्रकार हैं मिस्टर राजेश कुमार, GTV वगैरह और स्टार वगैरह में रहे मुंबई में। मैंने कहा भाई आपका इस पे क्या राय है। तो उन्होंने कहा कि चाहे वो IAS अफसर हो, IPS अफसर हो और चाहे किसी भी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए अधिकारी हों, इनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनना चाहिए। अगर इन्हें राजनीति में आना है तो कम से कम 3 साल वेट करना पड़ेगा और इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद राजनीति में आए। उससे क्या होगा कि वो जनता से टच में आ जाएंगे, क्योंकि वो
पार्टियों को प्रभावित करेंगे, वो अपने इन्फ्लुएंस के चलते अन्य पार्टियों के और लोगों को प्रभावित करेंगे जो संवैधानिक पदों पर, क्योंकि उनके बहुत साथी संवैधानिक पदों पर बैठे होंगे, लेकिन जनता के साथ वो कैसे टच में रहें ये भी उनको देखना होगा। इसी के साथ मैं अपने चर्चा पर विराम लगाता हूँ।